नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, एक सकारात्मक खबर आई है आपके लिए, और ये सकारात्मक खबर उस प्रकार की नहीं है जैसे आपने पहले सकारात्मक खबरों को देखा है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि इस प्रकार की खबरें पेपरों में छपती रही हैं। लेकिन इस बार की खबर, जैसे आप ये देखिए, ये भी एक खबर है, इसके अलावा ये भी एक खबर है। तो इस प्रकार के पेपर की कटिंग आप अक्सर देखते रहते हैं, इस प्रकार की खबरें आप देखते रहते हैं। लेकिन आज जो हम आपके लिए सकारात्मक खबर लेकर आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सकारात्मक खबर यह है कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं के रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, वैकेंसीज को लेकर पहली बार इनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, और अपने आप में यह सकारात्मक माहौल को बनाता नजर आ रहा है। और अपने आप में आप कह सकते हैं कि अब जो है वो माहौल बन चुका है। अब सरकार इस मसले पर विचार करना शुरू कर चुकी है, और अब है ना आगे बढ़ेगी प्रक्रिया और आपकी वैकेंसीज को पूरा कराया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप कहेंगे सर ट्वीट में ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कुछ महीने पहले देखा होगा कि इसी प्रकार से रेलवे के परीक्षार्थी जो है वो भी बहुत परेशान थे, और लगातार रेलवे के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उन्होंने अपनी वैकेंसीज को लेकर अपनी बातों को सरकार के सामने रखा। और जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट आया, उसके बाद से चीजें बदल गई। जी हां, किसी भी मुद्दे पर ट्वीट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, और खास करके किसी है ना जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आना अपने आप में बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि ये अपने आप में पब्लिक है, हर कोई देख रहा होता है ना, और पूरी दुनिया में ये जो है न्यूज कहीं ना कहीं जा रही होती है, ये बात जा रही होती है। और इसी प्रकार से रेलवे में हुआ, जैसे ही अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट आया उसके बाद चीजें सकारात्मक होती चली गई, और आज आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिवाइज्ड रिजल्ट आ चुका है, और उसके एग्जाम भी मई में स्टार्ट होने जा रहे हैं, और उसके बाद वो ग्रुप डी के भी एग्जाम कराने की बात उन्होंने है ना जून जुलाई में कर दी है। तो ऐसे में यहां भी एक सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या ट्वीट किया गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने, उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस क्रम में आपकी सरकार ने सभी सेवा चयन बोर्डों को आगामी 100 दिन में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों, यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि जो बात यहां पर ट्वीट की गई है उसी बात को यहां पर अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा है कि भाई युवाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, योगी जी ने वरिष्ठ अफसरों को दिया लक्ष्य 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी, उसी बात को यहां प्रमुखता से छापा गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर समझिएगा वो ये है दोस्तों कि इस प्रकार से जब खबर यहां पर छपी है कि 100 दिनों में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कही गई है, यहां समझिएगा कि किसी प्रकार का डाटा नहीं मांगा गया है कि 100 दिन में डाटा उपलब्ध कराएं या 100 दिन में है ना इस सिस्टम को शुरू करें, इस प्रक्रिया को पूरा करें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। स्पष्ट रूप से यहां पर कहा गया है कि 100 दिन में है ना 100 दिन में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को नौकरी देना है, देने की बात कही गई है, प्रदान करने की बात कही गई है। प्रदान करने से तात्पर्य यहां पर यह निकल कर आता है दोस्तों कि सरकार की तरफ से यह भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी, और जल्द से जल्द पेपर करा के 100 दिन के अंदर अंदर है ना ज्वाइनिंग देने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रदान करने का मतलब तो यही होता है, इस शब्द से यही मतलब समझ में आता है दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करता है माहौल कि आपको अपनी तैयारी को तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक बार एग्जाम की डेट अनाउंस हुई तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1.5 महीने या 2 महीने का अधिकतम समय आपको अपनी तैयारी के लिए मिलने वाला है। तो यदि आप है ना अभी इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली डेट आ जाए या वैकेंसी आ जाए तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसे में आप अपनी तैयारी से, अपनी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक और सकारात्मक बात हम आपको बताते हैं कि इस खबर में हमने आपको बताया था कि पिछली 10 भर्तियां लंबित हैं, जिसके लिए लगभग 34.54 लाख छात्रों ने आवेदन किया है ना। अब कई लोगों के दिमाग में चलता है कि पिछली 10 भर्तियां लंबित है, उसका क्या? तो दोस्तों, पिछली 10 भर्तियां जो लंबित है उनमें से अवर अभियंता की जो परीक्षा है वो 16 अप्रैल को
है ना होनी है दोस्तों। तो ऐसे में ये भी तो एक सकारात्मक माहौल है कि भाई 16 अप्रैल को अगर अवर अभियंता का पेपर होने जा रहा है और इधर जो है योगी जी की तरफ से ट्वीट आ गया है, इधर भी प्रमुखता से छापा गया है, तो कहीं ना कहीं यह चीज सरकार की मंशा को साफ करता है। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले हमें इस तरह की भी खबर देखने को मिली थी, ठीक है, कि सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। तो लगातार हमें यह देखने को मिल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो देश के युवा है, जो प्रदेश के युवा हैं, उनकी है ना दर्द को अब समझना शुरू कर चुकी है। और आप सभी योगी जी के काम करने के तरीके को जानते हैं कि भले एक बार वो देर से काम करते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं, खास करके वैकेंसीज के मामले में जब आयोग काम करता है ना, भले आप कह सकते हैं कि आयोग सोता रहता है, सही से चीजें नहीं करता, लेकिन एक बार जब काम करना शुरू करता है तो फिर आपको टाइम नहीं देता, फटाफट वो चीजें करा लेता है। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, इंतजार बिल्कुल मत करिए दोस्तों। और आपको यह भी बता दें कि भाई अप्रैल का महीना चल रहा है दोस्तों, और इस बात की प्रबलतम संभावना है कि इस महीने कैलेंडर आ जाएगा UPSSC की तरफ से, आयोग की तरफ से। और यह भी है कि जो कैलेंडर आएगा उसमें पुरानी जो भर्तियां रुकी हुई हैं, पुराने जो एग्जाम होने हैं, उनके भी कैलेंडर दिए जाएंगे। साथ में 2021 का जो पेट है उसके आधार पर क्या नई वैकेंसीज आनी है, उनके भी उसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। इसके बाद सरकार को 2022 का भी तो पेट देखना है। आप सोच के देखिए कि अगर सरकार ने यह कहा है कि भाई हर साल एक PET होगा, पेट होगा, तो जाहिर सी बात है कि 2021 में करा लिया, 2022 वाला कब कराओगे भाई? और 2021 वाला जो कराया है उसके आधार पर अगर आप कोई वैकेंसी नहीं निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि 2022 वाला पेट कराने जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही तो कहेंगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कुछ चीजें जो हैं, है ना, कुछ चीजें एक आध दो उल्टी पुल्टी भी हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप यहां पर देखिए कि क्या कहा गया था 2 दिन पहले कहा गया था कि 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरी, ठीक है, ये 2 दिन पहले की पेपर की कटिंग है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है? 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी। तो यहां पर कहा जा रहा है 100 दिन में 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी, और यहां पर कहा गया था 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरी, ठीक है। तो ये, लेकिन यह है कि सरकार के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान था, ठीक है। और ये वाला बयान जो है योगी आदित्यनाथ के, है ना, बाकायदा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, मतलब उनकी तरफ से पर्सनली है। तो फिलहाल ये 10,000 और 20,000, खैर ये सरकार तय करे कि आखिर 10,000 उसे करना है कि 20,000 करना है। खैर वैकेंसीज तो ज्यादा है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह बात सामने आती है कि भले सरकार और आयोग या प्रवक्ता में हल्का सा कंफ्यूजन है कि भाई 10,000 करना है कि 20,000 करना है, लेकिन इस तरह की खबरों से और इस प्रकार से ट्वीट आने से यह कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अब वैकेंसीज का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और आपको वैसे भी अपने लिए एक नौकरी चाहिए दोस्तों, तो आपको एक नौकरी देखनी है, एक वैकेंसी देखनी। ये मत देखिए कि 10,000 आएगा या 1,000 आएगा, इतने से कितने लोगों का भला होगा। आपको अपना भला देखना है ना। वो कहते हैं ना कि हम खुद अपना भला कर लें, हर व्यक्ति अपना अपना भला कर ले, तो पूरी दुनिया वैसे ही अपने आप में, है ना, अपना जो है भला कर लेगी दोस्तों। तो अपनी तैयारी को शुरू करिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, है ना, शांत होकर इस प्रकार से मत बैठिए, अपनी तैयारी को नई उड़ान देते रहिए, जिसके लिए कुछ नहीं करना है। यूपी संगम बाय MD क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर जरूर अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो हम लगातार आपको देते रहेंगे, और लगातार आपकी तैयारी को धार देने के लिए हम निरंतर कक्षाएं लाते रहेंगे, अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, जबरदस्त शानदार धमाकेदार टीम के साथ आपको बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। और हमारा जो संकल्प बैच है लेखपाल के लिए स्पेशली चल ही रहा है ना, सूर्या बैच UPP के लिए चल रहा है, जिसकी कक्षाएं अभी शुरू हुई हैं, इसी मंडे को शुरू हुई हैं, इसी वीक में शुरू हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस तरीके से, एक प्रॉपर वे में शुरू कर सकते हैं दोस्तों। बाकी फ्री क्लासेस जो हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। मैं आपको VK का GK अंदाज में पढ़ाता रहूंगा और इस प्रकार से आपकी तैयारी कराता रहूंगा कि आप पेपर के खोपड़िया में छेद करने के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे एक दिन शानदार तरीके से। तो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा इस जानकारी को। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।